अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में अरशद शरीफ साहब की शहादत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करना है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अरशद शरीफ की जो मौत वाक़ हुई है कीनिया में, उस मामले की मुकम्मल तौर पर शफाफ और साफ़ तरीके से इंक्वायरी कराई जाएगी और बाकायदा तौर पर एक जज की निगरानी में एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी कि आया अरशद शरीफ की मौत के असबाब क्या हैं। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अरशद शरीफ की जो एक जस्से खाकी है कीनिया से रवाना हो चुका है और जरा आज रात किसी भी टाइम पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। और साथ ही साथ ISPR की जानिब से भी, चूँकि आपको पता है जिस तरीके से जिस अंदाज से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई है, उस अंदाज से और मुल्क से जाने के जो मामलात हैं उस पर जो है बेशुमार लोग मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो सवालात उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस तरह जो है खुल के बात की जा रही है। इसी दौरान जो है वो ISPR की जानिब से वफाकी हुकूमत को न सिर्फ शफाफ तहकीकात के लिए ख़त लिखा गया है, बल्कि एक निजी TV चैनल से जो है वो DG ISPR ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि एक तो तहकीकात होनी चाहिए, दूसरा जो है वो जो लोग इस तरह मन घड़त जो है वो मुहिम में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो अलमनाक मौत हुई है अरशद शरीफ साहब की, उसके ऊपर ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान और जहाँ जहाँ जो है वो अरशद शरीफ साहब के काम को, उनकी हुब्बुल वतनी को और जिस तरह उनकी कारकर्दगी से लोग एक मुतासर होते थे, आज वो गमज़दा हैं, अफसोस कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ना सिर्फ मरीम नवाज़ का एक जो वो दिल दहला देने वाला ट्वीट सामने आता है, बल्कि उनके जो दिल में एक बोझ है, एक नफ़रत है, उसका जो जिस अंदाज से इजहार किया गया है, या इस वजह से जो वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर नून लीग के जो कुछ और जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ट्विटर अकाउंट्स हैं, वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोस्ट और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट सामने आ रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आज अरशद शरीफ साहब को और अगली बारी किसकी है, उस हवाले से भी जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर नून लीग का जो सोशल मीडिया विंग है इस मामले में काफ़ी पेश नज़र आता है। तो मामला ये है कि जनाब, शायद कोई आंख ऐसी हो जो है वो अरशद शरीफ की मौत पर उस आंख से आंसू ना निकला हो, शायद कोई दिल ऐसा हो जो अरशद शरीफ के मौत के ऊपर गमज़दा ना हो, तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। मगर जिस तरह मरीम नवाज़ है, शायद उसके दिल में जिस तरह बोझ है, नफ़रत थी, वो नफ़रत का उन्होंने भरपूर तरीके से इजहार किया है। और वो इस मौके पर भी जहाँ पूरा माहौल, पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं दीगर ममालिक में भी, वो एक जो है वो एक कहते हैं कि एक अफसोसनाक, एक सोग के आलम में, एक सोग के फ़िज़ा में जो है वो रह रहे हैं और बड़े गमनाक जो है वो माहौल में है। लेकिन मरीम नवाज़ ने जिस तरह अरशद शरीफ की जो लाश है उसको नहीं छोड़ा, उसके ऊपर जो है वो आज उन्होंने एक ट्वीट दागी है जिसके ऊपर ना सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी इस बात का मुतालबा सामने आया है कि ट्वीट को फौरी तौर पर डिलीट किया जाए। लेकिन अब तक जो है मरीम नवाज़ ने अपना ट्वीट जो है वो डिलीट नहीं किया है। लेकिन उनके जो कुछ जो कहते हैं ना कि नमक हलाल करने वाले, कुछ उनके जो तलवे चाटने वाले जो लंदन और दीगर जगहों पर मौजूद हैं, वो तो ज़रूर एक सबक भी करार दे रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ की हिमायत में भी आगे आ चुके हैं। लेकिन बेशतर जो पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पर नून लीग की हिमायत याफ्ता जो सहाफ़ी हैं या नून लीग को मुकम्मल तौर पर जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सपोर्ट भी करते हैं, वो जो है देखने में आया कि वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो ट्वीट था या जो वक्त था ये मुनासिब नहीं था। बहरहाल मरीम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में करार दिया है कि जो अरशद शरीफ का जस्से खाकी जिस अंदाज से वापस आ रहा है, जो तस्वीरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जिस तरह वायरल हो रही हैं, उस हवाले से बड़ी जो है वो उन्होंने तनकीद की है और इस जस्से खाकी के वतन वापस या वतन मुंतकिल करने के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसको उन्होंने सबक करार दिया है। एक ट्वीट की गई, उसमें ट्वीट में जो ट्वीट करने वाले हैं उन्होंने लिखा है कि ये जो है वो अरशद शरीफ साहब जो है मरीम नवाज़ की जब वालदा या उनकी जो दादी का इंतकाल हुआ था तो उनको इस तरह जो रिश्तेदारों को वहाँ से पार्सल कर दिया जाता था। हालांकि अरशद शरीफ के जितने भी हमने ट्वीट्स देखे उनके यहाँ से कभी भी इस तरह का कोई तनकीद जो है वो नहीं की गई, बल्कि जब भी कुलसूम नवाज़ की बीमारी के हवाले से उन्होंने सुना या ख़बरें गुज़र गर्दिश होती थी तो वो हमेशा दुआया कलमात अदा करते थे और लोगों से भी अपील करते थे कि कुलसूम नवाज़ के लिए दुआ की जाए, दुआ जो है वो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। और जब उनका इंतकाल हुआ तो दुआ मग़फ़रत के लिए भी उन्होंने अपील की आवाम से। लेकिन
ये जो मरीम नवाज़ का वतीरा है, शायद ऐसा लगता है कि जैसे अगर उनके ऊपर कोई तनकीद करेगा या तनकीद करने का सोचेगा भी तो उसको शायद चुन चुन के जो है वो मार दिया जाएगा। अब मामला हालांकि ये खुद भी आप देखें पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इस बात पे जो है वो अरशद शरीफ की मौत के ऊपर तहकीकात को लेकर जिस तरह जो है सवालात उठाए जा रहे हैं, उसमें तब तो ये तय होना बाकी है कि ये कत्ल है, जो है वो हादसा है या कोई साजिश है या कोई भी चीज़ है, वो तो अभी उस पर होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह अरशद शरीफ के ऊपर जो है वो उनकी लाश के ऊपर जिस तरह नून लीग की तरफ से सियासत की जा रही है या जिस तरह की तनकीद की गई, वो सब जो समय से बालातर है। आपको याद होगा जिस तरह अरशद शरीफ एक टॉप शो करते थे और इंतहाई इन्वेस्टिगेटिव, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा सहाफ़ी हो जो मुकम्मल तहकीकात और पूरी रिसर्च के बाद जो है वो टीवी शो करते थे। शायद यही वजह थी कि ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने उनके शोज़ बंद करवाए बल्कि उनकी पाकिस्तान में ज़मीन तंग की और ज़मीन पाकिस्तान छोड़कर वो दुबई चले गए और वहाँ पर भी ज़मीन तंग की गई। उनको जो है वो दुबई की जो हुकूमत है वहाँ उनसे मुतालबा किया गया कि अरशद शरीफ को मुल्क बदर किया जाए और उसके बाद फिर वो जो है मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, दुबई छोड़ने पर मजबूर हुए और कीनिया चले गए। उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो कीनिया में उनकी जो है वो मौत वाक़ हुई। और इसी तरह मैं अगली खबर तक या अगले पॉइंट तक जाने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊं कि वही वाली बात आ जाती है कि दुश्मन मरिए तो खुश ना हुई, कभी सजना ने भी मर जाना है। ये मामलात जो है वो उस तरह ही हैं कि आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है, शायद कल किसी और के साथ भी होगा। और अब तो बाकायदा तौर पर नून लीग का जो सोशल मीडिया विंग है उनकी तरफ से जिस तरह की ट्वीट्स की जा रही हैं, तकरीबन कोई 9 सहाफ़ी हैं जिसमें अरशद शरीफ साहब की तस्वीर भी शामिल है, उसके ऊपर क्रॉस लगाया गया है। और उसके बाद फिर इमरान रियाज, समी इब्राहिम, इरशाद भट्टी, उसके बाद फिर जो है वो गुलाम हुसैन सहाफ़ी साहब जो हैं, इसके अलावा आफ्ताब इकबाल और डॉक्टर जो है फ़िज़ा साबिर शाकिर और दीगर की जो तस्वीरें भी लगाई गई हैं कि अब तो इनका काम हो गया, यानी कि अरशद शरीफ साहब का काम हो गया और मज़ीद जो है अब दूसरे लोगों की बारी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी देखा देखी में जो कौसर काज़मी साहब हैं जो कि इंतहाई हमेशा इनकी गलीज़ हरकतें सामने आती रहती हैं, उन्होंने भी जो है वो एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि सानिया देकर अपने ऊपर एक ऐसी सूरत हाल गुज़रे हालात याद आना एक फितरी अमल है। किसी की माँ की बीमारी पर मरने और ताबूत में मुंतकिल होने पर आज तक तनकीद करने वालों को तमीज़ व तहज़ीब की बातें ज़ेब नहीं देती। मुकाफ़ात अमल तो आइन कुदरत है, इससे इनकार कैसा। हालांकि अरशद शरीफ की तरफ से कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई तनकीद या तज़हीक की गई हो। अच्छा, इस सूरत हाल में चूँकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने कहा कि जो एक जुडिशल कमीशन कायम किया जा रहा है और इस मामले की तहकीकात की जाएगी। पाक फ़ौज के तर्जमान ने न सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू की बल्कि एक हुकूमत को ख़त भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि अफसोसनाक वाक़े की को बुनियाद बनाकर कैसे जो है वो किसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी देखना होगा। हमारे जो उनका कहना है कि हमारे जितने फ़ौजी ऑपरेशन हुए अरशद शरीफ ने वहाँ जाकर कवरेज की, इनके इंतकाल पर सबको जो है वो दुख है। कोई ना कोई जवाज़ बनाकर इदारे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की जाती है, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा। उसके बाद फिर उनका कहना है कि पता लगाया जाए कि अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी। बदकिस्मती से मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जामिया तहकीकात बहुत ज़रूरी है। इल्ज़ाम तराशी करने वालों का भी पता लगाया जाना चाहिए। ये DGISPR जो है इफ्तिखार बाबर साहब फरमाते हैं और उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ की तहकीकात होनी चाहिए और जो पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया है। बहरहाल आज जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से बल्कि ये भी जो अरशद शरीफ साहब के अहल खाना है उनसे अपील की गई है कि जिस तरह उनका जस्से खाकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब वो जस्से खाकी वसूल करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह मरीम नवाज़ के ट्वीट्स और मुख्तलिफ नून लीग के जो सोशल मीडिया के विंग के जो लोग हैं जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं और जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ती बिरादरी है उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि सदीक जान ने भी ट्वीट किया है कि अगर अरशद शरीफ के अहल खाना या उनके घर वाले हमें इजाज़त दें तो अरशद शरीफ के
जनाजा में शिरकत के लिए किसी भी नून लीग के वज़ीर या उनको अहदेदार को शिरकत नहीं करने देंगे। ज़ाहिर एक सवाबदीद उनके ख़ानदान की है, लेकिन इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के मजाक जिस तरह नून लीग की तरफ से उड़ाया जा रहा है उस पर काफ़ी जो है वो सहाफ़ियों में ख़ासतौर पर सहाफ़ती बिरादरी में गम गुस्सा पाया जाता है, काफ़ी इश्तियाल पाया जाता है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी तहकीकात होंगी, मज़ीद जो भी प्रोग्रेस होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।